हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ। और ये वीकली जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, जो वीकली भी है और टाइमलेस भी है। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले, जब भी मिले, तो आप वहीं से 1 वीक का आगे का लगा लेना, समझ लेना कि ये वीकली है। और ये कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, किसी सब में ये रेजोनेट होगी। और क्योंकि टाइमलेस है तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है जो कि आप ये सोचें कि मुझे आज इस मंथ में मिली या इस ईयर में मिली है, तो कोई लिमिटेशन या कोई बाउंडेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीकली रीडिंग। और देख लीजिए आप कि आपका लक क्या कहता है वीकली रीडिंग में। और टाइमलेस रीडिंग जो होती है वो उसको देखने का मैंने आपको बताया था पहले भी कि 5 सेकंड का मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन कैसे करना होता है मैं आपको वो भी बताती हूँ, एक बार और बता देती हूँ कि आइज़ को क्लोज़ करिएगा, बिल्कुल एक जगह पर ध्यान लगाइएगा, किसी भी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करिए। और जिस भी आपका पर्सन है, जो अगर आप पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान लगाइएगा। और अगर पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप उस पर ध्यान लगाइएगा। बस 5 सेकंड तक आइज़ को क्लोज़ करके बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को सोचिएगा, फिर रीडिंग देखिएगा। तो वो जो एनर्जी है वो उसमें कार्ड में आ जाती है और आपको आपके आंसर जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड को मैंने सफल किया हुआ है अच्छे से और मैं सफल कर लेती हूँ। और दूसरा ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। चल, नंबर जो है मेरा स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है फॉर पर्सनल रीडिंग। लव, मैरिज, कैरियर, फाइनेंस, मैरिड, किसी भी की भी आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। चलिए, ये जो रीडिंग है वो आप सन साइन से देखिएगा। उसके बाद जिस भी साइन से आपको मैच होती है उस साइन से देख सकते हैं। मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से, बट मैच होना ज़रूरी है, रेजोनेट होना ज़रूरी है। चलिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट किया है आपने। चलिए, एस ऑफ वैंड्स, ये रीडिंग जो है वो एक्वेरियस के लिए, सॉरी, यस एक्वेरियस के लिए है ये रीडिंग। देख लेते हैं एक्वेरियस की वीकली रीडिंग में आपके लिए क्या निकल कर आता है। एक्वेरियस, एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए एक्वेरियस। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करूँगी। तो अभी एक्वेरियस आपके देखते हैं, आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। 5 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, मुझे 2 कार्ड्स और निकालने एक्वेरियस ओनली। चलिए, पेस ऑफ कप्स, एक्वेरियस, 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो रीडिंग है वो वीकली रीडिंग है, और वीकली रीडिंग के साथ साथ ये टाइम लेस रीडिंग है, तो नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन टाइम। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आने वाला जो सप्ताह है, आने वाला जो वीक है वो कैसा रहेगा आपका। तो देखिए गाइस, एक्वेरियस, काफ़ी एक्वेरियस का मुझे इसमें अगर मैं बोलूँ तो न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है पेस ऑफ कप्स के साथ। और चेंज मुझे जो है, सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लाइफ में चेंज आ रहा है एक्वेरियस आपके। अगर मैं बोलूँ तो ये मिला जुला चेंज मुझे लग रहा है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि, क्योंकि मुझे नेगेटिव में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो जब भी जैसे किसी भी कार्ड के साथ कोई भी कार्ड आया, जैसे चैरियट कार्ड आया, तो उसके साथ आगे या पीछे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, तो मतलब इस चीज़ को ये एक बताता है, एक संकेत देता है, एक इंडिकेट करता है कि भाई जो चीज़ें हैं वो चेंज तो हो रही है लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में एक्वेरियस।
और बाकी का मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। अगर मैं बोलूँ तो न्यू बिगिनिंग है, न्यू चेंज है। और दूसरी चीज़ मुझे आपका कुछ अगर आपने किसी पर्सन से मैरिड वगैरह के लिए बात की थी, मैरिज के लिए बात की थी, तो हो सकता है कि वो उस टाइम आपको मैरिज का आंसर ना दिया हो, लेकिन मुझे वो चीज़ में आपका दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो आपको बहुत सडनली मैरिज का जो है वो आंसर दे दे, बता दें आपको कि भाई मैरिज जो है वो करनी है, फिक्स करनी है। या क्योंकि मैरिज का मुझे कुछ योग दिखाई दे रहा है क्यूरियस आपके लिए, कोई पर्सन जो है जिससे आपने कभी बात की है मैरिज के लिए। या फिर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है क्यूरियस आपके कार्ड में, बहुत ज़्यादा मुझे चेंज आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो बहुत से क्यूरियस ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे और उनकी लाइफ में एक टेंशन होगी, या जिनका पार्टनर जो है उनसे दूर होगा या मूव ऑन हो गया होगा। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पार्टनर है अब उनको वापस आने का एक होता है ना कि भाई हम वापस जाएँ, तो वापस आने का तो एकदम नहीं दिखाई दे रहा कि वो एकदम से रिटर्न हो जाएँगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे एक क्यूरियस आपके कार्ड में दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है, जो भी पर्सन है आपके, चाहे वो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों के ही मुझे पर्सन दिखाई दे कि वो बहुत ज़्यादा सोच में दिखाई दे रहे हैं ना। एक इंसान होता है ना कि सोचता है बहुत ज़्यादा। जैसे सपोज़ आपका कोई पर्सन होगा, वो आपसे मूव ऑन हो गया होगा या आपसे बात नहीं करता होगा, या मैरिड हो गई होगी, या मैरिड होने वाली होगी, या फिर आपसे मैरिड का कमेंट, तो मुझे वो उस दिशा में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। वो इस टाइप की चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड साथ में आ गया, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्ट्रेंथ का कार्ड अगर किसी भी चेंज के कार्ड के साथ या कोई वैसे कार्ड के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ, जैसे मान लीजिए अगर वो सोच रहे हैं कि भाई लाइफ में वापस आने की, या चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई क्यों जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हुई। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है पक्का कि लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही थी आपकी, पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है लाइफ बहुत डिस्टर्ब। अगर मैं प्रेजेंट का बोलूँ तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, अनबैलेंस मुझे नहीं दिखाई देता। दिखता है मुझे कि देखिए अगर जो भी आपके पर्सन है, बात वो ठीक से ना तो समझते हैं, ना किसी बात का ढंग से आंसर देते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा एक्यूरेस मुझे लग रहा है कि जैसे कि जो पर्सन है, आप जाके थोड़ा सा उनको एक कहते हैं ना कि आपकी लव लाइफ में एक रिलैक्स आएगा, एक टेंशन जो फ्री लव लाइफ होती है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जैसे पहले एक कोई बात होती थी तो आपकी अग्रेसिव हो जाते होंगे, आंसर देते होंगे प्रॉपर तरीके से, कभी आंसर नहीं मिलता होगा, कभी नहीं मिलता होगा, दोनों चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। लेकिन अब जो चीज़ें मुझे एक्यूरेस आपके दिखाई दे रही है, तो पर्सन मुझे काफ़ी सोच में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। देखिए एक चीज़ होती है ना एक्यूरेस कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी करने लगता है, चाहे आप हों चाहे आपकी पर्सन हो, और वो चीज़ें हमें पता भी नहीं चल पाती कि हमसे क्या गलती हो रही है, हमसे क्या अच्छा हो रहा है। लेकिन जब कोई भी बात हो जाए या बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए या अनबैलेंस हो जाए रिलेशन, या टूट जाए या ब्रेकअप हो जाए, तो उसको सुधारने के लिए कोई भी बात जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो जब हम ये चीज़ें सोचते हैं तभी तो देखो उस पर वर्क करेंगे ना। इस चीज़ यही आप बस इतना सा समझ लीजिए कि जो भी आपके पर्सन है क्यूरियस, वो मुझे इस तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि भाई रिलेशन जो है अगर ब्रेक हुआ है, देखिए जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपका रिलेशन अच्छा है, वेरी नाइस। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम है, जिनके रिलेशन में बातें जो है वो ख़राब हो जाती है, बैलेंस में ना होके अनबैलेंस हो जाती है, तो वो उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे उनके रिलेशन में सुधार होता हुआ वीक में दिखाई दे रहा है। मैरिड अगर नहीं हुई है तो मैरिड के लिए प्रपोजल आपने अपने पर्सन से बोला था तो वो सुधार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है इस तरफ बहुत गहराई से सोच रहे हैं, इस दिशा की तरफ उनको समझ में आ रहा है कि जो अभी तक जो उनकी लव लाइफ में इतनी अच्छी जो लव लाइफ थी या मैरिड लाइफ थी जो भी था, उसमें क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो गई। तो ये चीज़ मुझे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है कि इस दिशा की तरफ सोचा। और जब इतनी गहराई से कोई सोचता है दिमाग से, या कि भाई हमसे मेरा रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ, या मेरा पार्टनर जो है क्योंकि जो पर्सन है वो भी अकेलापन फील कर रहा है। देखो कंडीशन कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन की कौन सी कंडीशन है, वो कहते हैं क्या थर्ड पार्टी की तरफ है, जो भी है चीज़ें जो है
लेकिन इस टाइम आपका पर्सन जहाँ भी है वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, एलोन फील कर रहा है, उसको आपकी ज़रूरत है। होता है ना कि एक ज़रूरत होती है किसी इंसान की कि भाई हम उस इंसान से ही अपनी हर बात शेयर कर सकते। एक वही ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें लाइफ में लगता है, हर किसी को लगता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा, एक ही पर्सन ऐसा जिससे हम अपनी सारी बात कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, क्यूरियस आपके पर्सन को, कि सिर्फ एक आप ही हैं जिनसे वो सारी बातें खोल के कह सकते हैं। तो ये रियलाइज़ होना बहुत एक पावरफुल चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ हैंड्स और ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड। दोनों कार्ड्स इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि चीज़ें जो हैं, जैसे कि आपकी मैरिड हो है या आप अनमैरिड है, उसमें कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। जैसे कि आप मान लीजिए सपोज़ आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है, तो अगर आप मैरिड है तो आपके जो रिलेशन में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। पर्सन जो है आपके, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप लोगों में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, मैरिड थे आप और वो नहीं समझते थे आपको या आप उनको नहीं समझती थी, बात तो एक ही हो गई, लेकिन समझता नहीं था कोई। लेकिन अब वो चीज़ें मुझे नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही हैं। पर्सन जो है वो इस तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड आया हुआ है। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ का पौधा लगाते हैं तो उसके बाद वो कब फलता है फूलता है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि ये आपने लगाया होगा किसी चीज़ का, अच्छे कर्म का पौधा आपने लगाया होगा, प्लांट लगाया होगा आपके कर्म के अकॉर्डिंग, तो वो अब जाके आपको रिजल्ट देगा। वो चीज़ आपको जो आपने पास्ट में जो आपके कर्म थे, जो आपने ट्रू फीलिंग थी एक्वेरियस आपकी, आपके सच्चा प्यार था आपके पर्सन के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं वो अब जाके वर्क करना शुरू हो रही हैं। क्योंकि टाइम जो है एक्वेरियस, टाइम कौन सेट करता है? टाइम गॉड सेट करता है। तो गॉड ने जो टाइम सेट किया है आपके लिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद अपने आप सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपके मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक नई उसको दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब जाके वो अपनी फैमिली के लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अब जाके अपनी फैमिली की चिंता हो रही है कि हाँ भाई, और फैमिली में एक पॉजिटिविटी आती हुई मुझे आपकी फैमिली में दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हैं, अच्छा अगर आप अनमैरिड हैं, अगर मान लीजिए आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी अभी नहीं हुई है और आपने किसी भी पर्सन से बोला है कि मैरिड के लिए, तो वो चीज़ में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी आपको लगता होगा कि पर्सन से मैंने मैरिड के लिए बात की और वो मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ में मुझे आपकी बहुत एक अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है अब मुझे फैसला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई, क्योंकि अभी तक जो पर्सन थे उनका जो मन था वो अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे, डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा था। कभी कुछ सोचते थे, कभी हैंगमैन वाली पोजीशन में थे, बट अब जाके उन्होंने एक फ़ैसला करते हुए दिखाई दे रहे कि हाँ भाई, मैरिज करनी है और करनी है तो करनी है और आपके साथ करनी है। तो ये चीज़ों में मुझे फ़ैसला होता हुआ आपके पर्सन का दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप मैरिड भी नहीं है और मैरिड की अभी सोच भी नहीं सकते, तो जो भी आपका लव पर्सन है, जो भी जिससे भी आप लव करते हैं, ब्लॉकेज उन्होंने किया है, तो मतलब मुझे पॉजिटिविटी, मुझे चांस जो है पर्सन के, सीधी सी बात, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी तरफ एक सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई, हमारा रिलेशन ख़राब हुआ तो क्यों हुआ, मेरी वजह से तो नहीं हुआ, चलो मैं ही जाके बात कर लेता हूँ। तो एक्यूरेस ऐसे आपके पर्सन की जो चेंज आया ना, ये चैरिट का कार्ड, ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, तो ये जो चेंज मुझे दिखाई दे रहे, काफ़ी अच्छे चेंज है जो मैंने आपको एक एक चेंज आपके साथ शेयर किया। पॉजिटिविटी में आपकी लाइफ के जो चेंज हैं, वो चीज़ें जो है मुझे अच्छे गुड चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया, स्ट्रेंथ का कार्ड जब इन चैरिट के कार्ड के साथ आता है तो वो पॉजिटिविटी ही बताता है। चलिए अब आपके टोटल पर्सन के कार्ड देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं। बट एक्यूरेस मैं यही बोलूँगी कि लाइफ जो है आपकी अब जाके करवट ले रही है और चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपका देख रही हूँ, अब मुझे आपकी जो टाइम है ना, टाइम आपका, वो मुझे अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। तो चीज़ें जो है खुद ब खुद सुधरती जाएंगी, मतलब सुलझती जाएंगी। चलिए, नाइट ऑफ कप्स, देखिए मैं आपको जस्ट अभी मैं आपको यही बता रही थी कि पर्सन जो है वो इस दिशा में सोच रहा है, लेकिन पर्सन के कार्ड से पता चलता है, अभी देखिए ध्यान से, नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए एक पर्सन है इसमें, आप एक इस चीज़ को, पहले मैं दूसरे कार्ड बाद में लेकर आऊँगी, पहले मैं आपको इस चीज़ को बताती हूँ। देखिए एक ये पर्सन है,
इसमें जो हॉर्स है देख रहे हैं, एक हॉर्स पर बैठा हुआ है। इस हॉर्स का आप फुट देखिए, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये आपके लक के अकॉर्डिंग ही कार्ड आया है, मतलब साफ है। और वो ये पर्सन कप भी पकड़े हुए हैं, मतलब साफ है। इस कार्ड पूरा ये वाइब्रेट कर रहा है, पूरा ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे आप बैचलर हो उसकी बात हो, चाहे ब्लॉकेज किया हो। लेकिन मुझे आता हुआ इस कार्ड से मुझे दिख रहा है, बता रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं, अगर मेरी तरफ से ख़राब हुई है तो मैं सुधारूँगा, अगर मेरी तरफ से ख़राब हुई है कुछ भी हुआ हो, लेकिन चीज़ें जो है मैं कंट्रोल में करूँगा। तो ये ये कार्ड ये बताता है। अभी और पर्सन की कार्ड निकालती हूँ तो देखिए मुझे एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो मैं आपको भी करती हूँ। चलिए हो गया सब। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंट्स, मतलब ये चीज़ तो देखिए अब साफ समझ में आ रही है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अब सपोर्टिंग नेचर के हो गए हैं, सही दिशा में अब वो सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी की तरफ सोचना शुरू कर दे, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये उनको अब समझ में आ रही है। चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, पर्सन जो है अब ये सोचने लगे ये सबसे बेस्ट है। 2 ऑफ वेंट्स, कहते हैं ना जब हम चाहते हैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से उससे, तो हम उस चीज़ को पा लेते हैं या इस तरफ सोच भी हमारी फिर सही हो जाती है। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन में एक्यूरेसी दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड मैं बस और लूँगी, केवल एक कार्ड मुझे चाहिए और नहीं। क्योंकि अब कभी कभी होता है ना कि हम जब किसी को बहुत ज़्यादा समझाते हैं ना, तब उसकी बात समझ में आती नहीं है। वो हमें सोच लेता है कि अरे ये तो ऐसी, लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को समझाना ख़त्म कर देते हैं ना, तब इंसान की अब ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाती है कि भाई समझाने से तो समझ में आया नहीं, शायद शांत रहने से समझ में आ जाए। तो वही वाली चीज़ मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपने साइलेंट मोड पर हो गए होगे ना कैरियर्स, तो अब उनको समझ में आने लगा कि हाँ भाई अरे 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 3 कार्ड आया। चलिए मैं 3 ले लेती हूँ, मैंने कहा था 1 लेकिन आ गए हैं 3, तो मैं 3 ले लेती हूँ। देखिए 3 ऑफ कप्स, अब ये देखती हूँ। चलिए द एम्परर, द एम्प्रेस वेरी नाइस, दोनों का पेयर आया है तो मतलब गुड न्यूज़ ही है अगर मैं बोलूँ तो। चीज़ें जो है वही कंट्रोल में होती हुई मुझे एक्यूरेसी दिखाई दे रही है। अगर आपका पेयर अलग हुआ है और अगर आपका पेयर बिगड़ा है तो वो हालात जो थे जो भी हो, लेकिन अब जो है वो पेयर जो है आपका बन सकता है। बहुत अच्छे कार्ड है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। एक्यूरेसी ये जो भी वीक का मैंने रीडिंग की है, टाइम जो है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन काफ़ी पावरफुल चीज़ें जो है आपके साथ होने वाली है। हो सकता है कि लाइफ में कुछ क्योंकि न्यू बिगिनिंग भी आई है, तो मुझे कुछ ना कुछ जो चेंज आया है एक्यूरेसी वो साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो लाइफ में जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा, आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है आपके ऊपर आपके इस टाइम पर। तो यही थी आपकी रीडिंग, क्योंकि मुझे तो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो, चाहे 3 ऑफ कप्स का कार्ड हो, पेयर का कार्ड हो, किसी भी कार्ड हो, मुझे जो है पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि सही ढंग से सोच होती है किसी चीज़, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी रीडिंग में मैंने यही देखा है मोस्टली। क्योंकि मैंने खुद से रीडिंग की है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब जब टाइम अच्छा होता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ें जो है खुद ब खुद अपने आप से सेट हो जाती हैं। तो यही थी एक्यूरेसी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो और फ्यूचर में अच्छा ही हो, आपका पर्सन जो है कमबैक हो जाए आपकी लाइफ में। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनली रीडिंग करवानी है तो आप नंबर दिया है उस पर करवा सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय गाइस।